गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उस लोक से इस लोक भी आ सकते हैं और वो आते भी हैं। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने के लिए बोला, जब तक कार ठीक ना हो जाए या कोई दूसरा इंतज़ाम ना हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया, यानी विनती की कि कृपा करके आप खाना खा लें। संत ने बड़े ही प्यार से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ रुकी, जिसमें से एक दंपत्ति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले, यानी कि भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल जी। और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक यानी कि सादा खाना जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो भोजन तैयार करवाएं, मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वो समय से घर नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। भगवान की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर गईं। संत के लिए बनाया वो खाना गोपाल जी को भोग लगाया गया। फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर लड्डू गोपाल जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा ना रह जाऊँ। धन्य है तू जो अपने छोटे से छोटे भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाले सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने से, और तू मेरी संत की प्रसाद पवाने की, यानी कि एक संत के प्रसाद पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चल कर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे जो गोपाल जी की कृपा उनके सुंदर रूप और उन दंपत्ति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपत्ति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे जहाँ बगल में सलाद की प्लेट में भी प्याज रखी हुई थी। हम देखते वही हैं, हमारा मन जो देखना चाहता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच के रिझाते थे भगवान। ये तो वो खाना है जो राम रूप में भी भीलनी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। तो भगवान सिर्फ भक्त के भाव के भूखे होते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से अपने परमात्मा को चाहते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। और भगवान के भक्त के मन में, यानी कि इंसान के मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम नहीं है और वो बस तर्क वितर्क करता रहे किसी के साथ में, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, अरे इसको तो पूजा करनी नहीं आती है, अरे इसने तो
ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ऐसे लोग जैसे कि बाकी के लोग निंदा कर रहे थे, उन्होंने उस पीछे छुपे भाव को ही नहीं देखा, बस तरीकों में उलझ गए। भगवान भी पूजा जब स्वीकार करते हैं, जब भक्त कहता है कि न ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं यंत्र जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं पूजा करने की कोई विधि जानता हूँ, भगवान बस आप मुझे स्वीकार कर लें, आपसे मेरी लगी न छूटे, बस आप में ही मेरा मोह जुड़ा रहे, आप मुझे स्वीकार कर लें बस। तभी भगवान हमें प्यार करते हैं। भगवान भक्त के भावों के ही भूखे हैं, वो किसी तरीके के, किसी प्रॉपर एक विधि के भूखे नहीं हैं। वो विधि को तो देखते ही नहीं है। आपको भी कोई इंसान प्यार करता है तो क्या आप उसके ढंग पे जाते हैं? नहीं, बस एक एहसास होता है कि आप एक कर्मों में देख लेते हैं कि ये इंसान हमसे कितना प्यार करता है। तो भगवान कैसे फिर भगवान विधि को देखेंगे? वो तो परमपिता परमात्मा है ना। जब हम जैसे तुच्छ प्राणी विधि को नहीं देखता, अगर सच्चे प्यार को समझता है तो भगवान तो सर्वव्यापक है। वो क्यों विधि को महत्ता देंगे जीवन में? जितने भी भक्त भगवान के दिल के करीब हुए हैं, अमर हैं, उनकी कोई विधि नहीं थी भगवान को प्यार करने की, क्योंकि प्यार करने की भी कोई विधि होती है क्या? प्यार तो बस प्यार होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने परमात्मा से जुड़ के रहें और सच्चे मन से परमात्मा को प्यार करें। दिखावे में, बनावट की दुनिया से बाहर आ जाएं, दिखावा ना करें भगवान से। भगवान दिखावे से कभी खुश नहीं होते। इंसान सिर्फ अपने आप को संतुष्टि दे सकता है कि हमने तो बहुत अच्छे से आज हवन कराया, बहुत अच्छे से पूजा की। ये सिर्फ उसके दिल की संतुष्टि है। भगवान के दिल की संतुष्टि को तो सिर्फ सच्चा भक्त समझ सकता है। जो लोग बाहरी दुनिया को आडंबर करके दिखाना चाहते हैं, वो लोग भगवान के करीब हो ही नहीं सकते। भगवान तो आडंबर से वैसे ही नफरत करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, विधि पे नहीं, भगवान की भक्ति पे ध्यान दीजिए। बस हमें हर हाल में उसे प्यार करना है, हर हाल में। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, वहाँ पर मैंने एक लाइन सुनी कि भगवान जब जिस हाल में भी रहे हमें रखें और हम सहजता से उसे स्वीकार कर लें, वही भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। और जब हम ऐसे हो जाते हैं ना, तो भगवान भी हमसे प्यार करने लग जाते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।